Hello student, I am Munna Kumar from Carbon Classes, दाऊदनगर। आज 11th क्लास एंड 10th क्लास का चैप्टर मैथ का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है बोर्ड के भी हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से। जो बच्चा आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा से अच्छा क्वेश्चन भी एपी में ही सही आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन कम्बिनेशन मिला के तो बनाने के लिए आपको अच्छे से तैयारी होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एपी होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एपी होता क्या है। ठीक है, तो एपी नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपका किसको कहेंगे, तो देखिए कोई सीक्वेंस गिवन होता है, हम लोग का सीक्वेंस गिवन होता है तो उसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, लगातार हम लोग हो सकता है इन्फिनाइट टर्म भी हो या एन टर्म के नाम से हमारा दिया हुआ। तो हम करेंगे क्या, कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये सीरीज जो दिया हुआ है, सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो हमारा एपी का है ये। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से इस टॉपिक में। जो बच्चे नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, जो जैसे कि क्लास 10th के बच्चे जो पढ़ेंगे नए पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनको नया कुछ लगेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि 10th में वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात आ रहा है कि सर मतलब हम ऐसा क्यों बताएंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन ऐसा कर सकते हैं कि सर हम ऐसा क्या बताने वाले हैं जो कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पे आपका समझे। तो देखो मेरा टारगेट क्या है कि बच्चे लोग को बेसिक से आपको कंपटीशन लेवल तक पहुंचा दें, आपको बताते बताते, ताकि आपको कंपटीशन बहुत हार्ड ना लगे। बहुत सारे बच्चे लोग क्या है कंपटीशन को बहुत हार्ड लेते हैं। हार्ड इसलिए ले रहे हो आप लोग कि आप लोग उसका ना बेसिक एक क्राइटेरिया होता है जिसके हिसाब से आप पढ़ नहीं रहे हो। जैसे हम लोग भी तो कभी दिए थे, एग्ज़ाम दिए थे, तो हम लोग को कभी हार्ड क्यों नहीं लगा, तो हम लोग एक शुरुआत से पढ़ते गए, एक लेवल तक पहुँचे और लेवल को उसको आगे पढ़े। आप लोग क्या हो कि जो पढ़ते हो भूल जाते हो, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। बड़े बड़े कोचिंग में देखते हो जाते हैं बच्चे लोग 10-10 लाख 12-12 लाख खर्चा कर लेते हैं और उनका कोई फिर भी आ जाते हैं वापस। अब बोलोगे कि यहाँ पे कि सर सीट तो फिक्स है, उतना ही होगा, अरे तो होगा, लेकिन जो बच्चे लोग गांव देहात से जाते हैं, अच्छा खासा पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी वो सीख नहीं पाते हैं, तो कंपटीशन लिख लेगा कैसे। मेरा मतलब ये है कंपटीशन निकालने से मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब है कि आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, इससे मतलब है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, पेरेंट्स का पैसे को बर्बाद ना करो। अगर नहीं होने वाला है तो पहले ही आप हट जाओ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्राउड बढ़ा के रख रहे हो आप लोग, कंपटीशन है। जो बच्चे लोग जैसे कंपटीटर है जो 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास में रहते हैं बच्चे लोग, वही कंपटीटर होते हैं, बाकी सब फर्जी ऐसे विदाउट पढ़े हुए होते हैं। तो वो टाइम बर्बाद ना करो। आप कोई दूसरा स्ट्रीम है तो उसमें जाओ, पैसा को बर्बादी ना करो, पेरेंट्स के पैसे को वैल्यू समझो। अपना पैसा जब होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब अपने कमाने लोगे तो बहुत इस पैसे को इंपॉर्टेंस दोगे। तो ठीक है, हम लोग बात करें, देखो एपी जो हम पढ़ा रहे हैं उसका लिंक क्या है स्पेशल सीरीजन से, जो कि जनरल कंपटीशन में भी इसका यूज होता है। हम आईआईटी के लिए सिर्फ नहीं बता रहे हैं, जो 10th क्लास के बच्चे मतलब बाद में जो बच्चा 10th क्लास तक पढ़ता है उसके बाद फिर कंपटीशन में जनरल कंपटीशन में आता है, तो उनके लिए भी एपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप देखिए एपी हम क्या बोले कि आपका क्या होता है, एपी को पहचानेंगे कैसे। तो जो मेरा सीरीज दिया हुआ है उस सीरीज में हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे, ऐसे हम लोग घटाते जाएंगे। अगर ऐसे करने पे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है हमेशा सेम वैल्यू आ रहा है, तो वैसे टर्म को हम लोग बोलते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब एपी में है। ठीक है, एपी में है तो उसका जो डिफरेंस जो आ रहा था उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और जो पहला उसका सीक्वेंस का जो पहला टर्म था उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं या T1 से लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, कभी कभी दिया रहता है कंपटीशन में, क्या रहता है दिया हुआ रहता है कि आपका ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस रहता है दिया हुआ, तो उसको बोलता है सीरीज निकालो। जैसे अब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे, सबसे पहले आपको समझाते हम जा रहे हैं कि हमारा एपी जान गए कि एपी की डिफिनेशन क्या है। अब एपी की डिफिनेशन जैसे जान गए तो अब उसके हिसाब से अब आपको हम लोग यहाँ पे ले चल रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे आता है हमारा यहाँ पे। तो देखिए
एपी का हम पहला टर्म लिख रहे हैं ए फर्स्ट टर्म जिसको कि हम लोग T1 से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे लिख दिए कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बराबर डी लिख दिए हैं। तो अब हमारा जैसा T1 हमारा जब लिखाएगा तो ए लिखाएगा, T2 लिखाएगा, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, तो जो डिफरेंस आ रहा था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो डी आ रहा था, तो उसके बराबर आएगा सेकंड टर्म। ये T3 जो टर्म होगा, T3 टर्म वो क्या होगा, ए प्लस 2D होगा। T4 जो होगा ए प्लस 3D होगा, डॉट डॉट डॉट। Tn जो होगा वो क्या होगा, ए प्लस। अब देखिए बच्चे लोग ना थोड़ा समझने में देरी लगाते हैं। क्या समझने में देरी लगाते हैं, तो ध्यान दीजिए, पहला टर्म में ए था, दूसरा टर्म में ए प्लस डी था, तीसरा टर्म में ए प्लस 2D। ठीक है, दूसरा टर्म में था तो 1D जुड़ रहा है, तीसरा टर्म में तो 2D जुड़ रहा है, ठीक है, चौथा टर्म में तो 3D जुड़ रहा है। तो n टर्म है तो देखिए 4 है तो एक घट के है, तो यहाँ पे एक घट के आपका n-1 इंटू डी। ये Tn का फार्मूला हो गया, ठीक है, Tn का फार्मूला ये हो गया। कैसे लिखेंगे आपको हम समझा दिए कि Tn कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसी से हम लोग एक और फार्मूला निकालेंगे जो सम ऑफ द n टर्म, AP अगर है तो उसका सम ऑफ n टर्म कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसी को लिखेंगे Sn बराबर क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Tn तक। देखिए यहाँ a कितने मरतबे है, T1 1 बार में a है, 2 बार में भी a है, 3 बार में भी a है, 4 बार में भी a है, या ऐसा करते करते n बार में भी a है, मतलब a कितना बार, n टाइम्स। तो यहाँ पे n टाइम्स a हो गया। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला टर्म में d नहीं था, ठीक है, तो d हमारा बाकी सब में कॉमन ले लिए। यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक आएगा, तो लास्ट में मेरा n-1 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में रख दिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा Sn हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझाने के लिए हम एक फार्मूला होता है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर आप 6 जान रहे हो, जोड़ दिए। हमारा एक Sn फार्मूला होता है, Sn S बराबर होता है यहाँ पे 1 2, मतलब कि क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n तक है, तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये प्रूफ AP का ही है तो हम लोग इसको भी दिखा सकते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे रख रहे हैं फार्मूला पे, तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 पे दिखाए थे, अब इसका देखिए 3 पे अगर लेते हैं तो यहाँ पे n बराबर कितना है, n बराबर 3 है, पुट कीजिए n बराबर 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 4/2, तो 3 चौके 12/2 आपका 6 आ गया है ना, तो ये आपका एक फुलफिल कर रहा है। तो हम इस समझाने के लिए आपको साइड में दिखा दिए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे हमको Sn के फार्मूला में हमको यूज करना है, ठीक है। तो Sn बराबर यहाँ पे Na है प्लस आपका D आपका कॉमन है, देखिए 1 से लेके n-1 तक है। तो जो अभी फार्मूला बताए n इंटू एन प्लस 1/2, तो n की जगह पे n-1 है, तो n-1 पहला टर्म, n-1 प्लस 1/2 ये आपका यहाँ पे हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Na प्लस D n-1, यहाँ पे प्लस माइनस ख़त्म, तो n/2। एलसीएम लेंगे, n देखिए पहले कॉमन है, n आपका कॉमन है तो कॉमन ले लिए, यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू D/2। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो n/2 लिख देंगे 2a n-1 इंटू D। तो ये आपका Sn का फार्मूला हो गया, मतलब सम ऑफ n टर्म का आपका निकालने का फार्मूला हो गया कि AP में है तो ऐसे में निकालेंगे। साथ ही आपको हम यहाँ पे दिए थे जो कि इसको घेर दे रहे हैं, Tn टर्म निकालने के लिए फार्मूला हो गया, ठीक है। देखिए ये तो हमारा हुआ सिंपल सा डिफिनेशन की फार्मूला हमारा आता कहाँ से है, ठीक है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये कैसे आता है ये हम समझाने के लिए दे दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको अब हम लोग हटा के क्वेश्चन से एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि हमको क्या क्या पूछता है, कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक सीरीज दिया हुआ है, जैसे 3 5 7 डॉट 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 दिया हुआ है।
ठीक है। तो पूछता हमारा क्या है कि इसमें से निकालिए फर्स्ट टर्म क्या है, फाइंड फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, Tn टर्म, 20 टर्म, सम ऑफ द 20 टर्म, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। तो हम वहाँ पे समझाते जा रहे हैं। देखिए हम अभी समझाए थे कि जो पहला है वही ए मेरा 3, जिसको कि हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हम लोग बोले थे 5 - 3 करो या 7 - 5 करो, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो यही मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस हमारा मिल गया। अब बात कर रहे थे हम कि हमको अगर Tn टर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो Tn बराबर अभी फार्मूला मेरा आया था a + n - 1 इंटू डी। ए कितना मेरा है, ए है आपका 3, तो 3 बैठा दिए। n टर्म का बारे में पूछ रहा था, n ही रह जाएगा और आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। तो ये आपका आ गया 3 + 2n - 2 दैट इज़ 2n + 1। यहाँ पे 2n + 1 आ गया, ठीक है। अब इसी में हम पूछे कि 20 टर्म निकाली है, S20 Tn टर्म T20 तो बैठा देते a + 19 इंटू डी, क्योंकि n बराबर 20 है, 20 में से 1 गया तो 19d। ये आपका 3 है + 19 × 2, तो 3 + 38 दैट इज 41 इज द 20 टर्म, ठीक है। इतना दूर अगर समझ में आ गया है तो आपको एक समझा रहे हैं आपको। अगला आपका Sn का फार्मूला जो दिए थे वहाँ पे क्या था, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n बराबर 20 टर्म का सम ऑफ द 20 टर्म, n बराबर 20/2 2 इंटू ए बराबर आपका 3 था प्लस a 20 - 1 इंटू डी मतलब 2 आपका यहाँ पे था, ठीक है। ठीक है, Tn क्या आया था हम यहाँ पे लिख के रख रहे हैं, 2n + 1 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म का निकालना था, इस 20 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 + 19 दूनी 38, 38 और 6 44, 44 मतलब 440 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए अब हम यहाँ पे समझा दिए। अब इसी तरह से कुछ कुछ दिया रहता है, ठीक है। कुछ कुछ क्या दिया रहेगा, मतलब इसी में से कुछ न कुछ घुमाते रहेगा। Tn दे देगा तो Sn पूछेगा, Sn का फार्मूला पूछेगा, या आपका Tn दे देगा तो उसका फर्स्ट टर्म निकालने के लिए पूछेगा, कॉमन डिफरेंस पूछेगा, ठीक है। इस तरह से अगला टाइप का हम समझाने जा रहे हैं, वो क्या है, ठीक है। ऐसे बताने के लिए हम ये बता देते, इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन बता सकते थे, लेकिन क्वेश्चन बदल रहे हैं ताकि आप लोग को लगे कि हाँ बच्चा लोग का समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पे दे रहे हैं Tn एक फार्मूला दिया हुआ है आपका, जैसे 4n + 2 दे दिया, 4n + 2 दे दिया कि इसमें Tn दिया हुआ है। आप इसका फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो और साथ में आपका सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म का निकालो। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखिए, तो दो तरीका से हम इसका सम दिखाएंगे, ठीक है। एक तरीका तो ऐसे हो गया, दूसरा तरीका क्या होता है वो हम सिखाएंगे, जो 10th क्लास के बच्चे हैं और 11th क्लास में क्या डिफरेंस होगा। तो 10th क्लास वाले बच्चे के लिए हम लोग क्या करेंगे, तभी हम सिखाए थे कि n बराबर 1 रखेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते थे फर्स्ट टर्म बोलते थे, ठीक है। तो n बराबर 1 रख दिए, तो 4 × 1 + 2 बराबर कितना 6। T2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, T2 आ जाएगा आपका 4 × 2 + 2 दैट इज आपका 10 हो गया, ठीक है। 10 हो गया यहाँ पे। T3 निकालेंगे तो 4 × 3 + 2 तो आपका यहाँ पे 14। अब देखिए यहाँ पे 6 से 10 बना, 4 का डिफरेंस है, 14 10 से 14 बना, 4 का डिफरेंस है, तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट टर्म आपका था 6, कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया, ठीक है। तो जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनके लिए हम पहले बता रहे हैं, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे हम लिख दिए कि हमारा इस Tn जो टर्म दिया हुआ
उसके लिए आपका 6 आया था, कॉमन डिफरेंस आपका 4 आया था। तो हमको एसएन निकालना होता, फार्मूला में आपका एसएन निकालना या T20 निकालना, तो यहाँ पे 20 बैठा के निकाल देंगे। एसएन हम बात कर रहे थे, S20 निकालना है। तो 10th क्लास के बच्चे जो होता है सिंपल जो कैसे निकालते हैं, तो n/2 मतलब कि यहाँ पे 20/2 करते हैं, फिर ठीक है 2 × a जो कि 6 करते हैं, और प्लस n-1 × n-1 20 टर्म का जोड़ है, n-20 -1 × d मतलब 4 करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो पीछे हम अभी फार्मूला बताए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 19 × 4 हो गया। अगले टर्म में गुना कीजिए 12 76 10 गुने यहाँ पे 88 आ गया, यानी कि 880 आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। एसएन जो होता है हमारे यहाँ पे फार्मूला में n-1 होता है, बस खाली यही अंतर रहता है, n/2 यहाँ रहता और यहाँ पे वो रहता, ठीक है। तो हम यहाँ पे एसएन भी निकालने के लिए समझा दे रहे हैं, जो 10th क्लास के बच्चे के लिए अगर निकालना होता है एसएन, तो यहाँ पे क्या करते हैं n/2 2a 6 और यहाँ पे n-1 × d दैट इज़ 4, यही कैलकुलेशन करते। तो आपका यहाँ पे 2 देखिए कॉमन कट जा रहा है यहाँ पे, तो 6 प्लस n-1 × 2 दैट इज n, यहाँ पे 6 प्लस 2n - 2 दैट इज n, यहाँ पे 2n प्लस 4 दैट इज आ गया 2n² प्लस 4n। ये दे आपका एसएन आ गया, जो 10th क्लास के बच्चे बताते, ठीक है। अब हम लोग 10th क्लास के ऐसा नहीं कि एकदम लिमिट बांध दे रहे हैं कि 10th क्लास वाला बच्चे लोग यही पढ़ेंगे और 11th क्लास वाले बच्चे वो पढ़ेंगे। आप 11th क्लास में भी हैं तो भी आप ये पढ़ सकते हैं। आपका क्वेश्चन बनाने से मतलब होता है, वहाँ पे प्रोसेस से मतलब नहीं होता, हम लोग को बनाने से मतलब होता है। तो अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि एक और तरीका क्या है जिससे कि हम लोग TN अगर दिया हुआ है तो एसएन हम लोग निकालेंगे। TN जब दिया हुआ है तो एसएन कैसे निकालेंगे, तो देखिए एसएन निकालते हैं तो सिग्मा ऑफ TN, देखिए टोटल अभी हम लोग जो जोड़ किए थे, रिजल्ट जो फार्मूला लाए थे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या क्या किए थे कि हम लोग T1 A था, T2 था, A + D था, T3 था, वो ऐसे जोड़ के हम लोग लाए थे। तो यही सिग्मा वाला ही किए थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग एक एक को स्टेप वाइज करके दिखाए थे। अभी क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिग्मा लगा के दिखा रहे हैं, जो कि आप लोग सिग्मा पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। TN क्या है, तो सिग्मा लग गया 4n + 2, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ पे 4 आपका कांस्टेंट है, तो लगेगा सिग्मा किसके साथ, n के साथ लगेगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है, सिग्मा लगेगा 1 के साथ 4 सिग्मा। देखिए सिग्मा क्या है, ये सिग्मा n का है, n बराबर वहाँ पे 1 2 3 से जोड़ते जोड़ते n तक पहुँचा। तो अभी हम लोग समझाए थे कि इसका फार्मूला था n × n + 1/2। ये 2 सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है मतलब 1 कितनी बार जोड़ा जाएगा, तो n टाइम्स बार जोड़ा जाएगा 1 1, तो 1 1 1 1। अगर 2 बार जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 बार जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा, अगर n बार जोड़ते हैं तो n हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2n, यहाँ से काट दीजिए तो 2 आ गया, यहाँ पे 2n × n + 1 + 2n आया, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए गुना होगा तो कितना होगा 2n² + 2n + 2n, यहाँ वाला 2n, तो अब ये हो गया कितना, तो ये हो गया आपका 2n² + 4n। पीछे का रिजल्ट देखिए यही आया था, तो ये हुआ आपका। अब जो आपका मेथड आसान लगे वो आप सीखिए। अगर आपको इसमें दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि सिग्मा को हम और अच्छे से समझाएं, ठीक है। तो सिग्मा के लिए हम फिर आपको एक स्टैटिक्स का चैप्टर है जो 10th का है, तो वो भी हम देंगे, क्योंकि मैं 10th क्लास को भी पढ़ाता हूँ, 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th ये सब आगे ग्रेजुएशन के लिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ग्रेजुएशन का थोड़ा बड़ा होता है वीडियो, जो कि हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक बोर्ड में बन जाए, ठीक है। तो हम आप लोग को 12th तक के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये था AP का हमारा
ये था। अब क्वेश्चन दिमाग में आपका उठ रहा होगा कि सर ये तो आराम से बता दिए, सिंपल तरीके से बता दिए। अगर आपके पास अगर एसएन दिया है तो टीएन कैसे निकालेंगे? तो इसका भी देखिए हम लोग दो तरीके से समझाते हैं, जो क्लास 10th के लिए होता है और 11th क्लास के लिए बच्चे के लिए होता है। अब मान लीजिए कि एसएन मेरा दिया हुआ है, एसएन मेरा क्या दिया हुआ है? तो एन स्क्वायर प्लस 2n दिया हुआ है। यही मान लीजिए कि हमारा एसएन दिया हुआ है, एन स्क्वायर प्लस 2n दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1 जो निकालेंगे वही तो मेरा T1 होता है। तो यहाँ पे 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 3। इस 2 जो निकालेंगे वो T1 प्लस T2 होता है, सम ऑफ द 2 टर्म। इस 2 मतलब सम ऑफ द 2 टर्म। तो ये जो हमारे यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 दैट इज आपका 4 4 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम T2 बराबर निकाल लेंगे, कितना आएगा 8 माइनस 3, तो आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा D, वो 5 माइनस 3 दैट इज 2। फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखिए हमारा निकल गया। 3 इज द फर्स्ट टर्म जिसको कि हम लोग एस लिख रहे हैं, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कॉमन डिफरेंस। तो जैसे ही मेरा ए आ गया और डी आ गया तो सम ऑफ द एन टर्म निकाल लेंगे या टी एन टर्म निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते थे हम लोग टी एन टर्म? तो टी एन टर्म देखिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं, टी एन टर्म आता था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना है 3 एन माइनस 1 और डी है मेरा 2। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 3 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज आपका 2n प्लस 1। देखिए जो हम पहला निकाले थे उसी का ही आ गया, ठीक है, टी एन निकल गया। तो अब आपका यहाँ पे वेरीफाई करना है तो हम निकाल कर दिखा सकते हैं यहाँ पे इसको भी, ठीक है। वेरीफाई अभी नहीं करेंगे। अब एक दूसरा मेथड बता रहे हैं जो टी एन निकालने का कैसे होता है। तो देखिए टी एन जब हम एस एन दिया हुआ है तो टी एन निकालने का फार्मूला है टी एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1। क्या है, एस एन आपका दिया हुआ है क्या है, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन माइनस 1। क्या किए, n की जगह पे n माइनस 1 बैठा दिए, इस जो आपका गिवन था उसमें घटा दिए। तो यहाँ n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला पर बैठा दिए, यहाँ पे माइनस 2n प्लस 2 काट दीजिए, इसको सिंपली कट गया। यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 और प्लस यहाँ पे 2n और प्लस यहाँ पे 2। यहाँ पे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, तो 2n बचा, यहाँ पे माइनस 1 है प्लस 2 है तो प्लस 1 है। देखिए यहाँ जो आया है वही है, यहाँ पे दोनों सेम ही है। तो इस तरह से हम निकालते हैं हमारा यहाँ पे कि एस एन दिया हुआ तो टी एन कैसे निकालेंगे, टी एन दिया हुआ तो एस एन कैसे निकालेंगे, एस एन दिया हुआ तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वगैरह कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो एपी का ये आपका बेसिक जो टाइप था ये आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। अब कुछ रह जाता है स्पेशल टाइप का, ठीक है, कि क्या हम वहाँ पे एपी का स्पेशल टाइप कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एपी के लिए अब बहुत सारे बच्चे लोग क्या है ना, कोई कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, पूछता है कि 1,1,1 ये आर इन एपी में है कि नहीं है, मतलब चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या होते हैं कि इसमें नहीं समझ पाते हैं, वो पढ़े हुए रहते हैं बस खाली कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या, ऐसा नहीं है कि 0 हो सकता है, हमारा 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, तो हमारा 1 माइनस 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 माइनस 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। हम क्या किए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किए तो ये आया, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किए तो भी 0 आया। तो हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। कोई भी सिमिलर नंबर 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो या n n हो, ये एपी में है। आप लोग ऐसा नहीं कि कंफ्यूज कर दीजिएगा, या -1 -1 है, -2 सिमिलर नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा वो एपी में है, उसका कॉमन डिफरेंस अगर 0 है, मतलब ध्यान रखिएगा सिमिलर अगर है तो यहाँ पे। देखिए हम आपको बहुत अच्छे वीडियो देने वाले हैं,
ठीक है। जो बच्चे आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको स्पेशल टाइप का देंगे जो आपका कंपटीशन में पूछा जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू।